हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की और निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस। तो उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आज मैंने कौन से ट्रेड लिए, कौन से सेटअप पे लिए और उसके पीछे का रीज़न क्या था। तो सबसे पहला ट्रेड था मेरा बैंक निफ्टी में, वो था 5 AM सेटअप पे। 5 AM जो आप लोगों को पता ही होगी, 5 AM सेटअप पे था। तो देखो यहाँ पर 5 AM बना, ये अलर्ट कैंडल थी। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर मेरी एंट्री बनाई और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैंने यहाँ पर एक मेरा फर्स्ट ट्रेड कंप्लीट किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ से बाइंग आई थी कल लास्ट आवर में, और जैसे ही गैप अप खुली तो बहुत से जिन्होंने यहाँ से बाइंग करके रखी होगी उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा होगा। और यहाँ हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन भी थी, तो परफेक्ट बना। यहाँ पर 5 में रेजिस्टेंस पे मिला और उसके साथ ही जो प्राइस एक्शन का लॉजिक था वो भी फिट बैठा। तो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई और मैंने एक फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर कंप्लीट किया। आप उसका शॉर्ट्स देख सकते हैं, मैंने वो डाले हैं। तो दूसरा ट्रेड मेरा जो है, दूसरा ट्रेड मैंने लिया आई थिंक निफ्टी फिफ्टी में। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। हाँ, निफ्टी फिफ्टी मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, वो भी 5 MA पर ही था। आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, जैसे ही नीचे आई फिर से ऊपर गई, ये वी शेप रिकवरी हुई यहाँ पर, लेकिन ये सस्टेन नहीं करती। तो ये देखो, यहाँ पर भी 5 MA का एक मिला हमको, तो यहाँ पर मैंने एंट्री की। मेरा जो यहाँ पर भी मेरा 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ मैंने ये भी ट्रेड कंप्लीट किया। देखो सिंपल 1:2 से ज़्यादा मिला है यहाँ पर, लेकिन मैंने 1:2 ही बुक किया, तो एक ट्रेड कंप्लीट हुआ। सेम यहाँ पर मैंने एक ट्रेड और लिया था, वो बैंक निफ्टी में लिया था। उसके पीछे का रीज़न था, मैंने यहाँ पर इनसाइड कैंडल पे ट्रेड हुआ था वो मेरा। मैं आपको दिखा देता हूँ 50 मिनट में। ये देखो, यहाँ पर जो है, जो सर ने सुभाषित सर ने हमें दो स्ट्रैटेजी दी है, एक 5 MA वाली, एक इनसाइड कैंडल वाली। तो मैंने दोनों फॉलो किए आज। तो देखते हैं, ये देखो, पहले रिवर्स आई, थोड़ा सा पुल बैक हुए और यहाँ पर हमें इनसाइड कैंडल मिली। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर एंट्री ली। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था, यहाँ भी मैंने 1:2 के आसपास बुक किया है। और इसी के साथ मैंने एक यहाँ पर ट्रेड लिया 5 MA, ये भी 5 MA के यहाँ पर भी मुझे 5 MA मिला, उसके साथ इनसाइड कैंडल भी मिली। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो मैंने 5 MA पे लिया था यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, 5 मिनट। तो ये देखो, मुझे यहाँ पर 5 MA मिला था, यहाँ पर भी मुझे 5 MA मिला। जैसे मैंने इसका लो मार्क किया, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पर एंट्री ली। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर था और यहाँ पर भी मैंने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ मैंने यहाँ पर भी मेरा ये ट्रेड कंप्लीट किया। तो देखो, जब ये शार्प सेल हुआ, ये कैंडल तेज़ी से नीचे आई थी, वहीं पर मैंने यहाँ पर मेरा 1:2 कंप्लीट हो चुका था और यहाँ पर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आज मैंने 4 ट्रेड लिए, चारों ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल थे। उनमें से 3 जो ट्रेड थे वो थे 5 MA पर। 5 MA पर थे मेरे 3 ट्रेड, और एक जो ट्रेड था वो था इनसाइड कैंडल पे। इनसाइड कैंडल पे मेरा एक ट्रेड था। तो देखो, 3 ट्रेड मैंने लिए वो 5 MA थे, और एक जो ट्रेड लिया मैंने वो इनसाइड कैंडल पे लिया। तो ये हो गए आज के दिन के ट्रेड। मैंने शॉर्ट्स भी डाले हैं, आप लोग चाहो तो उसे देख सकते हो। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं हम निफ्टी फिफ्टी के और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फ्लैट खुली और सीधा ही ऊपर गई, तो अगर ये देखो, यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस लाइन भी है। अगर हमें यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ से शार्प सेल हुआ है तो इतनी आसानी से तो ये लाइन नहीं टूटेगी। तो अगर हमें यहाँ पर कोई सेलिंग का सिनेरियो मिला तो हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। उसी के साथ अगर देखो, अभी देख लेते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो, यहाँ कहीं गैप अप खुली और यहाँ आके अगर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम सेलिंग करेंगे, ये होगी फर्स्ट कंडीशन। उसके साथ ही अगर गैप अप खुली और यहाँ कहीं सस्टेन करती है, मतलब हमारा, अगर हमने देखो प्राइस एक्शन में अगर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिला तो हम फर्स्ट सेल करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर होल्ड होती है और उसके साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर बाइंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। मतलब गैप अप खुली और यहाँ कहीं पर बहुत देर होल्ड होने के बाद ब्रेकआउट अगर मिलता है तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई फ्लैट के लिए और गैप अप के लिए। अभी डिस्कस कर लेते हैं हम गैप डाउन के लिए।
तो देखो अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुली तो हमें देखना पड़ेगा कि वो कर क्या रही है। अगर देखो बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्सल ले रही है कि गैप डाउन खुल के सीधा ही ऊपर चली गई और यहाँ से रिवर्सल ले रही है। अगर यहीं पर हमें सेलिंग का सिनेरियो मिला तो हम सेलिंग की पोजीशन यहाँ पर भी बना सकते हैं। और देखो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये अगर हमें यहाँ कहीं सेलिंग का सिनेरियो मिला गैप डाउन खुलते ही साथ, तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न है, अगर देखो गैप डाउन खुली तो वो सीधा ऊपर इसलिए आ सकती है क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया रखा होगा उनको गैप डाउन खुलते अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ कहीं पर वो अपने प्रॉफिट बुक करेंगे। और फिर अगर यहाँ कहीं हमें सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। मतलब यहाँ पर फिर नए फ्रेश सेलर ऐड हो सकते हैं, उसके बेस पे हम सेलिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फ्लैट के लिए, गैप अप के लिए और गैप डाउन के लिए। उसके साथ हम देख लेते हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी 50 की एनालिसिस। अगर देखो निफ्टी 50 फ्लैट खुली और सीधा ही ऊपर गई तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहेंगे क्योंकि हमारा यहाँ से शार्प सेल भी हुआ है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन भी है। अगर हमें यहाँ पर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पर सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। ये हो गई फ्लैट के लिए। उसी के साथ ही फ्लैट के लिए और एक कंडीशन, अगर देखो फ्लैट खुलते ही साथ नीचे आई तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखो फ्लैट खुली और सीधा ही नीचे आ गई, सीधा ही नीचे आते वक्त देखो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हो चुका है 15 तारीख को। अगर देखो ये फिर इसी लाइन पे आती है तो ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये एक पॉइंट हो गया। उसी के साथ यहाँ से अगर नीचे आती है तो जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे क्योंकि आज से जब ब्रेकआउट हुआ था अच्छी खासी बाइंग आई थी। तो बायर्स का एसएल भी यहाँ पर हो सकता है क्योंकि, और यहाँ पर फ्रेश बायर भी ऐड हो सकते हैं। ये होगा सेकंड पॉइंट। तो हम इसी के बेसिस पे यहाँ पर बाइंग की भी पोजीशन बना सकते हैं। ये होगी फ्लैट के लिए। अभी देखते हैं हम गैप अप के लिए। अगर देखो गैप अप खुली और यहाँ कहीं पे आते ही हमें सेलिंग का पोजीशन मिला सेम फ्लैट की तरह, अगर ये इस रेजिस्टेंस के पास हमें अगर सेलिंग का सिनेरियो मिलता है तो हम सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर देखो गैप अप खुली और यहाँ कहीं पर टाइम पास करने के बाद अगर ये 18,090 की लेवल ब्रेक करते हैं तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। तो ये हो गई गैप अप के लिए और फ्लैट के लिए। अभी देखते हैं गैप डाउन के लिए। तो गैप डाउन, अगर देखो गैप डाउन खुली तो हम यहाँ पर थोड़ी वेट करेंगे कि यहाँ कहीं पे बाइंग का प्राइस एक्शन बन रहा है या यहाँ से नीचे आते हो कि यहाँ पर बाइंग का प्राइस एक्शन बन रहा है। तो मैं दोनों सीनेरियो देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अगर इस लाइन के पास बेस्ट है कि अगर गैप डाउन भी खुलती है तो यहाँ कहीं पे हमें बाइंग का प्राइस एक्शन मिल जाए क्योंकि रेजिस्टेंस था तो अगर सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। और यहाँ से नए जिन लोगों ने देखो यहाँ से बाइंग की है, जिन लोगों का यहाँ पर छूट गया बाय करने का, वो अगर यहाँ पर आती है तो यहाँ पर फ्रेश बायर ऐड हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये हो गई निफ्टी 50 के लिए फ्लैट की, गैप अप की और गैप डाउन की कंडीशन। होप ऑल ऑफ यू आर लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल and comment below which point you like most. So thank you. Hope you are enjoying this video. Thank you.